अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारे दंगे के ऊपर कि दंगे जो होते हैं वो 2 दिन का होता है मगर उसका दर्द ज़िंदगी भर रहता है। जैसे दंगे सिर्फ घर नहीं जलाते, ये यादें भी जला लेती है। बचपन, भरोसा, घर सब राख हो जाता है। आज की कहानी किसी धर्म की नहीं, किसी पार्टी की नहीं, ये कहानी है उन पीड़ितों की। और दंगा खत्म होने के बाद असल लड़ाई शुरू होती है, जिंदा रहने की। तो चलो शुरू कर दें। तो जब शहर पागल हो जाता है, ओके, तो उस दिन सुबह बिल्कुल सामान्य थी। बच्चे स्कूल के लिए निकले थे, दुकानें खुली थी, जिंदगी चल रही थी। फिर अफवाह फैली, नारे लगे, भीड़ बनी और अचानक घर जला दिए गए, दुकानें लूट ली गई, लोगों को सिर्फ नाम और चेहरे पर मारा गया। दंगे गुस्से से नहीं, योजना से होते। वो दर्द जो कैमरा नहीं दिखाता, घर का नुकसान, सालों की मेहनत एक रात में खत्म, कागजात, तस्वीरें, यादें सब जल गई। रिलीफ कैम्प में जिंदगी। घर सिर्फ ईंट नहीं होता, पहचान होता है। बच्चों का सदमा, नींद में चीखना, आवाज़ों से डर, पढ़ाई रुक जाना। दंगे भविष्य को जला देते। औरतों का दर्द, असुरक्षा, खामोशी में दबा हुआ आघात, न्याय का डर, कुछ जख्म कभी रिपोर्ट में नहीं आते। पैसा, बेरोजगारी और बेबसी, रोजगार खत्म, ग्राहक चले गए, इलाका संवेदनशील घोषित, बीमा नहीं, मुआवजा अधूरा, कागजी कार्रवाई अनंत। ओके, दंगों के बाद सबसे पहले रोटी का संकट आता है। इंसाफ जो नहीं मिलता, एफआईआर दर्ज नहीं होती, मामले अज्ञात भीड़ पर डाल दिए जाते, गवाह डर जाते, केस सालों साल लटकते रहते, पीड़ित अदालत के चक्कर काटता है और अपराधी चुनाव लड़ता है। और जब कोई भूल जाओ कहता है भूल जाओ आगे बढ़ो, तो याद रखे, यादें डिलीट नहीं होती। समाज और सिस्टम क्या कर सकता है? तुरंत राहत के लिए ईमानदारी से, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो शहरी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, पारदर्शी मुआवजा चाहिए, स्थानीय सत्यापन चाहिए, इंसाफ चाहिए, समयबद्ध साहित्य यानी समय पर इंसाफ चाहिए, मदद चाहिए। वापस से रिहैबिलिटेशन, सिर्फ कैंप नहीं, स्थायी आवाज़ चाहिए उनको, घर चाहिए, रोज़गार की बहाली चाहिए, ऋण और अनुदान चाहिए। राहत से ज़्यादा ज़रूरी होती है ज़िंदगी की दोबारा शुरुआत। फिर न्याय, इंसाफ और जवाबदेही, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, स्वतंत्र जांच हो, फास्ट ट्रैक अदालतें हो, इंसाफ हो, चाहे कोई भी हो उसमें, जो गुनहगार हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो बड़ा कोई हो, उसको सज़ा होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक अदालतें हो, पीड़ित संरक्षण हो, ओके, जो जिसके साथ में हुआ है उसकी भी हिफाजत हो, जो गवाह है उसकी भी हिफाजत हो। दंगे दोहराए जाते हैं, अब सज़ा नहीं होती। तो हमें सोचना होगा कि हम डेवलप कंट्रीज़ है कि किस तरह से है कि यहाँ मज़हब के नाम पर इंसाफ होगा, वैसा नहीं होना चाहिए। सामुदायिक उपचार, समुदाय के बीच संवाद होना चाहिए, कम्युनिटी के बीच में ट्रॉमा काउंसलिंग होनी चाहिए, पीस कमेटी होनी चाहिए। शांति सिर्फ भाषण में नहीं, भरोसे से आती है। और आप सब लोग चुप नहीं रहना चाहिए कि अगर कोई एक कम्युनिटी का घर चल रहा है तो आप भी उतने गुनहगार हो कि आप चुपचाप देख रहे हो। तो असली सवाल खुद से पूछिए, क्या हम सिर्फ अपने धर्म से पीड़ित देखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देखते? क्या हम इंसाफ को सही ठहराने लगते हैं अगर वो दूसरे धर्म पे हो रहा है तो? क्या हम पीड़िता को याद करते हैं कि नहीं? क्या रेप भी अगर धर्म के नाम पे रहेगा तो ही हम लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे? ओके, तो ही उसके इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएंगे। किसी का घर जला तो क्या वो किसी गैर का जला तो हम इंसाफ नहीं करेंगे? ओके, हम न्यूज़ साइकिल ख़त्म हो जाती है। ओके, मीन्स मुस्लिम होगा तो उस पर ज़्यादा ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होने चाहिए। क्योंकि दंगे एक दिन की घटना नहीं होती, वो ज़िंदगी भर की सज़ा होती है। दंगे ने घर जला दिए, लेकिन इंसानियत मत जलाओ। पीड़ित का धर्म मत पूछिए, उसका दर्द देखिए, खड़े होइए, जब जाके एक न्यूट्रल देश बनेगा। अगर अपने सच का साथ नहीं दिया तो अगली आग तक हम पर भी आएगी।
क्योंकि नफ़रत किसी का घर नहीं देखती, बस जलाना जानती है। ओके, अब इसमें कॉल टू एक्शन क्या रहेगा? दंगा पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता का समर्थन करें, चाहे वो कोई भी हो। ओके, उसके रिहैबिलिटेशन फंड बनाओ, झूठे नैरेटिव्स को विरोध करो, इस वीडियो को साझा करो। शांति सिर्फ खामोश रहने से नहीं, न्याय से आती है। थैंक यू।